प्लस 3 4 प्लस 3√20 आयोटा। निकालो, इसके दो आंसर आएंगे ना एवरीवन? यस सर। यस निकालिए निकालिए जल्दी से। फर्स्ट स्टेप, इसको क्या अज्यूम करोगे? दिस इज इक्वल टू हाउ मच एवरीवन? A A plus plus B iota I. a प्लस आयोटा बी। वेरी गुड, जल्दी से करिए। जल्दी से कर, निकालो आंसर बच्चों। अब क्या निकालते हैं हम? लेट्स फाइंड व्हाट? A square plus B square Plus whole B square. square the whole square. क्या होता है वो? इन दोनों का स्क्वायर, याद है ना? Yes Yes sir. sir. सर चैट बॉक्स देखो ना। करेक्ट देविका, वेरी गुड। इसमें एमटी कब है बच्चों? फर्स्ट या 29th कब है? 31 31st. 21st अगस्त? 31st July. 31st July. 31st, ओके। लास्ट 30 seconds. सर आप चेक करो ना चैट बॉक्स।
तन्वी का करेक्ट है। Am I audible now बच्चों? Yes, sir. Sir. Yes, sir. I was disconnected. चलो फिनिश करते हैं इसका आंसर। अब तक बिल्कुल हो जाना चाहिए। स्लो हो गया अगर नहीं हुआ अभी तक तो किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें? 3 and 1. 1 and Yes, 3 sir. Yes, sir. 2a square is equals to 18, a square is equals to 9, that is a is plus minus 3। सब्ट्रैक्ट किया तो 2b square is equals to 10, b square is equals to 5, b is plus minus root 5। Yes, sir. तो इसके हिसाब से अगर z को a प्लस आयोटा भी बोलूंगा तो 4 आंसर आ जाएंगे। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कौन से आंसर लेने हैं जिनमें दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों सेम दोनों साइन दोनों है। Yeah, तो negative. नेगेटिव। Positive, दोनों negative. क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। ये हाँ भी ना? पॉजिटिव हाँ, है। sir. हाँ Yes, sir. सर। पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव। तो आंसर क्या है? 3 प्लस रूट 5 आयोटा या फिर -3 -3 माइनस रूट 5 आयोटा। रिवाइज करके आओ। कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट में बहुत बोल चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी कॉपी करिए। क्या बच्चों? एवरीवन डन? Done, sir. Done, sir. चलो अभी क्वेश्चन मतलब क्योंकि तुम्हें पक्का याद नहीं होगा। Do you remember remainder and factor theorem of quadratic chapter? Yes. यस सर। क्या था? कोई रिवाइज कराएगा मुझे? हाँ। ax plus b assume कर। If f of x is a linear polynomial तभी वैलिड था, याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. If f of x नहीं, f of x is any polynomial, sorry, it is divided by a linear polynomial। याद करो Yes, sir. Yes, sir. then remainder क्या होता था? f of x और f of x. f of e। Example, f of x is divided by x minus 2,
रिमाइंडर क्या होता था बच्चों? एफ ऑफ, Two. F of two. बट याद करो, मुझे तो याद है, मैंने तुम्हारे बैच को पढ़ाया था, मुझे तो अच्छी तरह याद है। अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड करें तो कैसे निकालते थे? एक्स स्क्वायर माइनस 4। Division method. क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करते थे। ऐसा कुछ करते थे क्या? ऐसे कुछ कबड़ा करते थे क्या? नहीं No, dividend is equal to हाँ, Divisor. यूज करते थे, याद है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बच्चों Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Sir. इतनी अच्छी तरह पढ़ा तो हर चैप्टर में यूज आएगा। डिविडेंड कौन है? एफ ऑफ एक्स। डिवाइजर कौन है? एक्स स्क्वायर X माइनस square minus. Minus X square. क्वेश्चन कौन है? मैं क्या बोलता था? आई डोंट केयर, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और रिमाइंडर कौन है? F of two. F of two. ना, Exactly. गधे। ax plus b X रिमाइंडर plus कौन B. है? equation. कौन समझाएगा? मैंने रिमाइंडर को ये क्यों माना है? क्योंकि 2 डिग्री है क्योंकि तो 2 डिग्री है तो Remainder लीनियर always है। degree lesser than the dividend. Linear है. वेरी गुड। अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर लीनियर मानना पड़ता है, याद आया? Yes, sir. अच्छा यस सर। देखो ये पुरानी नॉलेज, पुराना अच्छी तरह करा हुआ है तो हर जगह काम आता है। सी दिस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ, लिखना बाद में। डिवाइडिंग एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड कोई भी पॉलिनोमियल होने दो, कुछ भी होने दो, बाय जेड माइनस आयोटा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में डील कर रहे हो, बट फंडा रिमेन सेम एवरीवन। Yes, sir. yes sir कैन आई से लीनियर है एवरीवन? Yes, Yes. sir. अच्छा यस सर। लाइन पढ़ते जाना है, इंटरेक्ट करते जाना है। मेरा थ्रोट खराब है तो तुम्हारी आवाज ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। सो आई विल आस्क अगेन, इज इट अ लीनियर पॉलिनोमियल? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट लगा सकता हूं ना? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. रिमाइंडर कितना हो जाएगा? एफ ऑफ, कम ऑन, जेड एफ ऑफ नहीं Iota. आई Iota. Iota. इज इट क्लियर? Yes, Yes. sir. उसने वो बोला हुआ वी ऑब्टेन रिमाइंडर आयोटा, मतलब एफ ऑफ आयोटा की वैल्यू कितनी है? Iota. Iota. यहाँ तक कोई इशू है क्या? No, sir. नेक्स्ट लाइन पढ़ो आगे। एंड डिवाइडिंग 8 मतलब वही एफ ऑफ जेड बाय जेड प्लस आयोटा। ओके, तो रिमाइंडर कौन होगा? एफ एफ ऑफ ऑफ माइनस Minus Iota. iota. प्लस आयोटा। वी गेट One द plus रिमाइंडर iota. 1 प्लस आयोटा। ये सेकंड इक्वेशन, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और अब बोला है कि रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ जेड इज डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बताओ क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते हैं? फॉर्म में Golden लिखेंगे line? सर। Dividend is divisor into Just to divisor into quotient Remainder. as remainder. डिविडेंड कौन है बोलिए बच्चों? एफ ऑफ जेड। F of Z. f of z. डिवाइजर कौन है? z square Z plus square 1 Z plus square 1. plus 1. quotient Don't care. Don't care. रिमाइंडर को ax क्या plus असाइन करोगे? b ax plus b Ax plus B. plus B x प्लस b या a z प्लस b? AZ. AZ I mean is plus B. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीटली क्लियर। हमें निकालना किसकी वैल्यू है? Z. हाँ, z की नहीं, गधे गधा ही रहेगा। रिमाइंडर निकालना है। Remainder. Remainder. मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब a और b निकालना है, तब ये आंसर होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अब कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? फर्स्ट यूज करना चाहता हूँ तो यू कैन टेल मी। मैं z को क्या रखने वाला हूँ बच्चों? iota. iota Iota. iota हाँ है ना? yes Yes, sir. a इंटू आयोटा प्लस b। अच्छा, यहाँ पे a और b रियल होंगे या आयोटा के टर्म्स में भी हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आयोटा के iota नाम के terms में हो सकता है यहाँ पे a और b रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबने सुन लिया? Yes, sir. यस सर। ओके, f ऑफ आयोटा की वैल्यू Iota. iota फ्रॉम फर्स्ट इट इज आयोटा। आयोटा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू Zero. Zero. 0. क्वेश्चन उड़ गया ना? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. आयोटा इज a आयोटा प्लस b। बच्चों इससे कंपेयर कर लूं, b इज 0 एंड a इज 1। एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. एनीबॉडी? कोई प्रॉब्लम? no sir No, sir. नोबडी? Sir, A and B aren't real, no? हाँ, वेरी गुड। मतलब नालायक बच्चे हैं यार, बोलने के बाद भी गलती करते हो। यहाँ क्या लिखा है? A and B are A and B are complex. जब हम इक्वेट करते हैं, याद करो, तब मैं a और b को रियल नहीं बोलता हूँ क्या? तभी तो इक्वेट करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ या ना? Yes, sir. अगर a खुद आयोटा के टर्म्स में, तो तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो? बता दो खुद ही, कम ऑन।
हाँ Yes, sir. हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगर ए खुद Yes, ही sir. आयोटा के टर्म्स में है तो तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो? यू कैन नॉट कंपेयर। कंपेयर तभी करते हैं जब कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? Real. 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 यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख लो, नोट, वी कैन नॉट कंपेयर and write a as 1, b as 0 since a and b are complex number। हमें नहीं पता वो रियल है, रियल होंगे तो निकल आएंगे, हाँ है ना? Yes, sir. सो क्या करें? कुछ मत करो, ये एक इक्वेशन बन गई है बस। इज दैट क्लियर? Yes, Yes. sir. दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी मेरे देश के भक्तों, बोलो। Second, sir. So we use that second F of minus I, sir. of minus iota. माइनस आयोटा याद आया ऊपर वाली सेकंड Yes, इक्वेशन? sir. Yes, sir. Yes, sir. z को माइनस आयोटा रखूंगा तो f ऑफ माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a इंटू माइनस आयोटा प्लस b। f ऑफ माइनस आयोटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 1 plus 1 plus iota. plus iota. ये तो अभी भी जीरो, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब तो एग्री करोगे कि फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व हो जाएगा एवरीवन? Yes, sir. Ah, sir. Yes, sir. ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा, ए आयोटा उड़ गया, दिख रहा है ना सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. 2b। तो देखो b की वैल्यू इतनी अलग टाइप की आई है, हाँ है ना? कंपेयर तो करना ही मत, बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Subtract first iota minus 1 plus iota is a iota plus b plus a iota minus b। a is minus 1/2 into 1 by iota। 1 by iota की वैल्यू याद कराई है मैंने, Minus Minus iota. iota. Minus iota. Minus iota. a is iota by 2। सो कौन बताएगा फाइनल आंसर कौन है? A A, iota plus Z plus B. A, Z. हाँ AZ plus B. A, Z plus B. यार, तुम हमेशा भूल जाते हो, रिमाइंडर ये है, याद आया? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. देख लो ऑप्शन दिख रहे हैं। Yes. Sir. So remainder is az plus b। a कौन है? iota by 2 into z। b कौन है? 1 by 2। Half plus iota. किस फॉर्म में छोड़ रखा है? Half common. Half Half common common. निकालिए। बस इन दोनों का कॉमन ले लिया, 1 by 2 iota z plus 1 plus iota। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो फास्ट कॉपी करो, या समझ लो, घर पे कॉपी कर लोगे बाद में लेटर ऑन, ताकि Yes, खुद sir. से एक बार कॉपी करोगे, खुद से लिखोगे, एंड नहीं होगा तो फिर यू विल सी द सॉल्यूशन। क्लियर? अभी बस समझ लो। Okay, sir. Yes, So sir. copy, I am not going to give you enough time to copy, तो एक बार समझ लो, so that when you revise the notes you will do it again on your own। Important ये भी है, first and second equations are also important, correct ना? Yes. Yes. Any doubt, anybody? No. Okay, चलो अब पहला पार्ट कॉम्प्लेक्स का हुआ, अब आगे बढ़ते हैं मेन कॉम्प्लेक्स। अब आते हैं, अभी तो इंट्रोडक्शन था एक तरीके से, आयोटा और ये सब मैनिपुलेशन। लिखो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो इधर देखो एक बार,
एक हमारे पास रियल नंबर है 2,3, तो उसमें x को 2 बोलते हो, y को 3 बोलते हो, करेक्ट है एवरीवन? Yes, sir. और उसको रिप्रेजेंट करते हो किसमें? कार्टेशियन प्लेन में। Yes, हाँ है sir. ना? क्या बोलते हैं उसको? कार्टेशियन ज्योमेट्री प्लेन। और रियल प्लेन भी बोल सकता हूँ क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. रियल प्लेन कैसे मार्क करते हो? इसको ओरिजिन लिखते हो, यहाँ से 2 डिस्टेंस लेते हो, यहाँ पे 3 डिस्टेंस लेते हो, और इस पॉइंट को 2,3 मार्क करते हो। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास 2 + 3 आयोटा, तो उसको भी हम 2,3 की तरह मार्क करेंगे। बट ये जो प्लेन होगा ये रियल प्लेन नहीं होगा। एग्री करो? इसको रियल तो बोल ही नहीं Yes, सकते sir. एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो बोलते हैं हम आर्गन प्लेन। क्या बोलते हैं? Argon. आर्गन प्लेन, दैट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये रियल प्लेन नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी होता है। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर का इसलिए पढ़ते हैं। तो वैसे ही इस प्लेन का भी यूज है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट वो पॉइंट कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? Complex plane. Complex plane. मतलब x कोऑर्डिनेट कौन हो जाता है? कैन आई से रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. y पॉइंट कौन सा हो जाता है? Imaginary part. Imaginary part. कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंट करते हो, बिल्कुल वैसे ही ज्योमेट्री चलती है, हर चीज वैसे ही चलती है। बस ओनली दिस प्लेन इज कॉल्ड एज व्हाट? अगेन क्या बोलते हैं? Argand plane. 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 कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन। पॉइंट पी को z लिख सकता हूँ ऐसा, पॉइंट पी को 2 + 3 आयोटा लिख सकता हूँ, पॉइंट पी को 2,3 लिख सकता हूँ। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको चीजें? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो जल्दी से। आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, कभी कभार गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। याद है तुम्हारे ग्रुप पे किसी बच्चे ने पूछा था, सर ये आर्गन प्लेन क्या होता है? Yes, sir. हो गया बच्चों यहाँ तक? Done, sir. Yes, sir. One second. Yes, sir. सो अब थियोरेटिकली लिख लो, एग्जांपल वाइज लिख लिया। ईच कॉम्प्लेक्स नंबर z equals to x plus I is associated or represented as a point p x comma y such that abscissa मतलब x coordinate ना, Yes, sir. is real part of the complex number and ordinate is equals to imaginary part of the complex number। डायग्राम बना दो। कॉम्प्लेक्स नंबर z जिसमें ये x है और ये कौन है? y।
इसको y लिखोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एक्सिस, इमेजिनरी, इसको क्या लिखेंगे? रियल। अब x एक्सिस को क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं एवरीवन? Real axis. Real. और y एक्सिस को क्या बोलते हैं? Imaginary. Imaginary axis. इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, कहाँ पे लाई करेगा? Real Axis, axis. sir. हाँ, कहाँ पे लाई करेगा बच्चों? Real axis. रियल Real axis. और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है तो कहाँ पे लाई करेगा? Imaginary axis. 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 कोई डाउट यहाँ तक एवरीवन? No, sir. No, sir. सो कैन आई से ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही नॉर्मल पॉइंट वैसे ही रिप्रेजेंट हो रहा है जैसे नॉर्मल रियल प्लेन में होता है? Yes, sir. सो एक नोट लिखो, सिंस इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस ऑल द ज्योमेट्रिक कंसेप्ट रिमेन सेम। ऐसा लिखो, सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर z is represented in the complex plane as x comma y is represented in what? कहाँ पे? रियल प्लेन, Cartesian plane. Cartesian. Cartesian plane, real plane. So all the geometry and coordinate geometry concepts are still valid. All the geometry, coordinate geometry concepts are still same. जैसा कि क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब वैसे ही लगेंगे। समझ गए बच्चों? Yes, sir. अभी बताता हूँ इसका क्या मतलब है और क्वेश्चन से ही करते हैं। हो गया सबका यहाँ तक? Sir, can you scroll up for 1 second? चलो एक क्वेश्चन करो। For the 3 points, point A, या कॉम्प्लेक्स नंबर A 1 plus iota, कॉम्प्लेक्स नंबर B iota minus 1, complex number C 2 iota, represent them on the Argand plane and answer the following. Find distance AB. Find slope of AB. अब स्लोप की बात करें तो ऑब्वियसली रियल और प्लेन की मतलब वैसा बात करें, बट ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. फाइंड a point on AB dividing it in 1:1. सब बिल्कुल वही है, बस कंफर्टेबल कराने के लिए हो रहा है। कोई पिछले का छूट गया हो, तुम 1.5 साल से जेई कर रहे हो, सीखते हो कि कोई छूट गया हो तो जगह छोड़ो, ऑलवेज फोकस ऑन द करंट क्वेश्चन, लीव सम स्पेस, और करंट को समझना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू गधों की तरह पिछले एक लाइन क्या छूट गया।
यस बाय एवरीवन, हो गया बच्चों? Yes, sir. करो करो, लास्ट पार्ट करो, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ बस। ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, सॉरी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, आर्गन प्लेन। पॉइंट ए कहाँ होगा? 1,1, थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं। सही है ना? 1,1 लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कोई बोलेगा? Minus 1, Minus comma 1, minus comma 1. -1,1, बिल्कुल सही। और पॉइंट सी 0,2, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सो ये ट्राइंगल की बातें हो रही हैं। अब ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत है या ज्योमेट्री दिख गई? Direct. हाँ, कितना आंसर है? 2, 2. स्लोप 0. 2. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट वैलिड है क्या? हाँ भाई, पॉइंट को इस तरह कर सकते हो तो वो भी वैलिड है। हाफ इनटू 2 इनटू कितना ये? 1। 1. हाँ ना? Yes, sir. 1 square units in the complex plane. Find the point which is dividing midpoint. Correct ना everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों का midpoint orally बताओ भाई, कौन होगा? 0,1. 0,1। That is अगर complex number language में बोलना है तो क्या Iota. बोलोगे? 0 plus iota, that is iota. क्या क्लियर है कि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स प्लेन बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे नॉर्मल रियल प्लेन चल रहा है? Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? Ten seconds to finish it. सर आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। यस बच्ची, मेरी ब्रेक तो नहीं हो रही, वैसे हो रही है क्या बच्चों? हाँ सर, थोड़ा सर पहले हो रहा था थोड़ा। हाँ, थोड़ा होगा तो एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आज ब्रॉडबैंड अभी बंद हो गया है। मैं मोबाइल नेट पे कर रहा हूँ। ओके अभी नहीं सुनाई दे तो मुझे वापस बता देना। आई विल रिपीट इट अगेन। उसी वक्त चैट पे लिख देना, कैन यू रिपीट सर, बस लिख बोल दूँ। यस, हो गया यहाँ तक फिनिश? Yes, sir. Yes, sir.
अपने पूरे मुंबई में कहीं ऐसा है कि बारिश नहीं हो रही है किसी के यहाँ? सब हो रही है? हो रही है। Yes, sir. बहुत हो रही है। बहुत हो रही है। यस सर, वेट है। सर आप कहाँ रहते हो? गोरेगांव। पहले तुम्हें याद है, तुम जब नए नए थे तब तुम पूछते थे कि कहाँ पे रहते हो ताकि अपन लाइव पढ़ेंगे, हाँ? यस सर। यस सर। अब उस बात पे मिट्टी पड़ गई नहीं, हाँ? भाई सर। यस सर। हाँ सर। अब लगता है तुम्हारा तो पूरा कोर्स ऑनलाइन ही निकल जाएगा। लाइव लेक्चर्स बेटर होता है सर। तुम्हें क्या पता, तुमने तो किया ही नहीं। चलो कोई नहीं। सर पर ऑनलाइन से तो बेटर ही होगा। हाँ, ऑनलाइन में थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन कम आता है। भाई सर बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, घर वाले ही बीच में आ जाते हैं, खाएगा कुछ किए वो, हाँ, मोमेंटम कम बढ़ता है। तुम्हारे लिए भी क्या डिसीजन पावर तुम्हें मिल जाती है जो मिलनी नहीं चाहिए। समझते हो क्या बोल रहा हूँ? यस सर। स्टूडेंट शुड नॉट गेट डिसीजन पावर, अदरवाइज वो गलत डिसीजन ही लेगा, वो मिलना नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे भी यस। क्वेश्चन अंडरस्टूड है ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ, इसको कैसे डिवाइड करेगा, कहाँ पे डिवाइड करेगा? कोई थ्योरम याद है? मैंने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी तुम्हें पढ़ाई हाँ है। सर। Yes, Yes, sir. OB क्या रेस टू थ्योरम OA दिया? इज इक्वल टू BC is to CA. हाँ, वापस बोल दिए। OA raised to OB is the same ratio as वेरी BC is to गुड। C. OA बाय OB इज सेम एज दिस रेशियो। ये Yes, रेशियो sir. निकल जाएगा फिर तो सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा ना एवरीवन? yes, 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 sir. sir. जल्दी करिए, कम ऑन। गुड, ये बच्चे अच्छी तरह पढ़े मेरे साथ, तो मेहनत नहीं करते हैं वो अलग बात। ओके, साकिब ने कुछ आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है, वेरी गुड। साकेत करेक्ट, राजदीप करेक्ट, देविका करेक्ट, रिया करेक्ट, मिताली करेक्ट, शिवम करेक्ट। क्रेजी हो गई यार ये रेन तो, बहुत ही हेवी। मंदार करेक्ट, देव करेक्ट, शिवम करेक्ट, तन्वी करेक्ट। चलो सबका हो गया अब तो, लास्ट 10 सेकेंड्स। सत्य करेक्ट। चलो एवरीवन, since it is internal angle bisector,
OA by OB is same as AC by CB. Is that clear, everyone? Yes, sir. OA डिस्टेंस कितनी है? 5. डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों. OB डिस्टेंस कितनी है? OB 5 है. 5. sir. 5. 5. इसका मतलब 1:1 मतलब C is just the midpoint ना. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस midpoint का फॉर्मूला लगाना है. 3 plus 4/2, 4 minus 3/2 is the coordinate of C. Correct ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1/2, 1/2. मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा है तो क्या बोलोगे? 7/2 plus iota by 2. Iota. Yes. बिल्कुल सेम है रियल प्लेन की तरह. हाँ है ना? Yes, sir. Yes. तो यही कंफर्टेबल बस बनाना था. कॉपी कर लो जल्दी से. अब ऐसे क्वेश्चन और ज्योमेट्री टाइप के क्वेश्चन लग रहे हो फिर तो डरने की बात ही नहीं है. करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सर यस. और सर कि ये चैप्टर सीखते सीखते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रीवियस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स की भी रिवीजन हो जाएगी. यस यस बिल्कुल. इतने ज्यादा नहीं आते हैं बट यस आते हैं. काफी टॉपिक्स कोऑर्डिनेट के टच में आएंगे. ठीक है. यस सर. तो तुम्हारा एओडी चालू हो गया? No, sir. Inverse चल रहा है. Inverse. लास्ट स्टेज में MOD. Inverse चल रहा है. एमओडी फिनिश नहीं हुआ अभी? Inverse चल रहा है. Last का बाकी है, sir. ओके लास्ट लेक्चर या जो भी बाकी होगा. एओडी चालू होगा ना तो एओडी में पहला सब टॉपिक मतलब एओडी बिग चैप्टर है तो पता है ना. Yes, sir. Yes, sir. इट इज लाइक 3-4 चैप्टर्स कंबाइंड है. यूं मान लो छोटे छोटे चैप्टर. टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी ये तो बताया हुआ ही है. ये सुनो. Yes, sir. यस. मैक्सिमा मिनिमा और थोड़ी सी एप्लीकेशन और. तो ये 4 सब टॉपिक्स है. तो टेंजेंट एंड नॉर्मल मतलब पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होगा और थोड़ा अलग भी होगा. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले वही चालू करेंगे. मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारे जो भी पढ़ा रहे हैं नितिन सर पढ़ा रहे हैं ना. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वापस एक नालायक बच्चे का डाउट आएगा सर बैकलॉग है तो क्या करेंगे. अरे कोई इतना रोल उसका नहीं है. टेंजेंट की कंडीशन t = 0 होता है ये पता है ना. Yes, sir. Yes, बस sir. उससे ज्यादा कोई रोल नहीं. मैं वापस बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेट का बैकलॉग है तो है बट ये करंट चैप्टर्स अच्छी तरह होने चाहिए और धीरे धीरे एक एक चैप्टर को रैप करो. कि बाय द वे स्ट्रेट लाइन सर्कल अच्छे तो पहले उनको रिवाइज कर लो फिर पैराबोला फिर इलिप्स. गॉट इट? Yes, sir. मैं तुम्हारी तरह होता तो करंट चैप्टर के अलावा इलिप्स हाइपरबोला को स्ट्रॉन्ग करता क्योंकि वो लास्ट के चैप्टर है और बिल्कुल डिट्टो सेम है ना. Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले इलिप्स हाइपरबोला को स्ट्रॉन्ग करता अगर मेरे पास टाइम है करंट चैप्टर के अलावा, जो कि होना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मोमेंटम अभी बन रहा है. अभी मैं कोई होमवर्क नहीं दिया और ना ज्यादा देने वाला हूँ इस वीक भी. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके लेट्स स्टार्ट. यस लिखो. पैरामीटर्स रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. डायग्राम बनाओ कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन का. यही होता है ना बच्चों डायग्राम. Yes, sir. ओके लिखना बंद करो आप. चलो इधर एवरीवन. 3 पैरामीटर्स पढ़ने हैं जिसका धीरे धीरे तुम्हें रोल पता चलेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सिर्फ x + आयोटा y नहीं कुछ और फॉर्म्स भी करेंगे. तो उसके लिए जो पैरामीटर पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है. जैसे पहला फॉर्म अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है पॉइंट
तो इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से जो ये है ओपी, ये काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं मॉड जेड। वेक्टर्स में वही तो होता है मॉडुलस, एग्री करो। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी ऑपरेशन होता है लाइक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, वो वेक्टर्स की तरह ही होता है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक अ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, बट वो बाद में। बट कहना ही सही है, सबको समझ में आ गया कि इस डिस्टेंस को मॉड जेड बोलते हैं एवरीवन। Yes, sir. Yes. अगर ये x, y है तो मॉड जेड क्या हो जाएगा, √x² + y²। एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। Yes, sir. मैं पाइथागोरस नालायक हूं। मॉड जेड स्क्वायर इज x² + y²। मॉड जेड एक रियल नंबर है क्योंकि डिस्टेंस है, हाँ है ना। Yes, sir. तो ये लिखेंगे, अभी तुम्हें लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, सुनते जाओ बस मेरे साथ। नेक्स्ट, ये जो एंगल है जो रियल एक्सिस के साथ बना रहा है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? Argument. आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, ये नाम है, क्यों है, क्या है? ऑब्वियसली एंगल है, स्लोप की तरह है, हाँ है ना, tan थीटा की तरह है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. tan थीटा नहीं बोलते हैं इसको, कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। थीटा को, वहां पे थीटा को इंक्लिनेशन बोलते थे, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. आर्ग्यूमेंट। देन तीसरा इज जेड बार। जेड बार को बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? Conjugate of the complex number. कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कुछ नहीं होता है, बस मिरर इमेज होता है अबाउट द रियल एक्सिस, जेड बार। तो जेड बार के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, एनीबॉडी? x - iota y। माइनस आएगा। कॉन्जुगेट होगा, कम ऑन, मिरर इमेज होगा, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और इन तीनों पैरामीटर्स के बारे में मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा। तो ये डायग्राम कंप्लीट कर लो पहले। Am I audible, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Oh. चलो, डायग्राम बन गया सबका? यस और नो? Yes, sir. यस सर। चलो, अब एक एक Yes, करके sir. सब चीजें पढ़ते हैं। तो स्टॉप राइटिंग एंड इंटरेक्ट विद मी हियर। मॉडुलस, तो सिर्फ मॉडुलस का एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर, बाय द वे ये 3 + 4 आयोटा है, सो इसकी डिस्टेंस जो ओरिजिन से है उसको क्या बोलते हैं अपन? Modulus of z. Plus एग्जांपल के लिए मॉड जेड कितना हो जाएगा एवरीवन? 5. Pi. हाँ है ना। pi. Yes, sir. तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iota y, मॉड जेड का क्या आंसर होता है बच्चों? कम ऑन, Under X square Under root plus x square plus y square. लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है।
मॉड जेड, जेड तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. बट मॉड जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या रियल नंबर होता है? Real Real number. number. Distance है sir. हाँ डिस्टेंस है, रियल नंबर। तो मतलब मॉड को हम कंपेयर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं करते, दैट इज नॉनसेंस, याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट मॉड को कंपेयर कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हाँ, हैं। sir. Yes, sir. यस, बस कॉपी कर लो यहाँ तक। एबल टू हियर मी बच्चों? Yes, sir. यस। कितना आंसर है? मॉड जेड इक्वल टू And 10. पीछे माइनस है तो फर्क नहीं पड़ता, क्लियर ना हो तो? yes, sir. Yes. क्या रिया क्या कर रही Sir, है? someone has joined under my name. Like ditto same name. आप उसको निकाल सकते हो please? निकाल दिया। तू है या नहीं है? हाँ सर मैं हूँ। ठीक, ओके नेक्स्ट बताओ। पॉइंट पढ़ लिया, सेकंड क्या पढ़ा? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लिखते हैं उसको? Z bar.
Now are you able to hear me everyone? Yes, sir. Yes, sir. और बैट बंद हो गया और मोबाइल भी इधर उधर हो रहा है. एक कोर्स बना रहा हूँ मैं, रिया कोर्स, ठीक है. सुन लिया लड़की? Yes, sir. सेव कोर्स, ओके. रिप्लाई तो क्या करो यार, थका देते हो. देव सुन लिया? He is not there. देव, बोलो ना सर. हाँ सर. रिया तू वापस तू एंटर हुई है, कोई और एंटर हुआ है तेरे नाम से? हाँ सर. ये वही स्पैमर था, मैंने निकाल दिया. ठीक. Everyone able to hear me clearly? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड हेडिंग, कॉन्जुगेट ऑफ z कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको बच्चों? Z bar. z बार. ओके. तो अगर मुझे बताओ, लिखना बंद अब. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y होता है तो कॉन्जुगेट क्या होगा उसका? X minus iota y. X minus iota y. अगर इसको आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो, देखना मेरे साथ, ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर z, जिसके लिए ये वाला पार्ट x है और ये वाला पार्ट y है ना बच्चों? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. बट y क्या हो गया? माइनस y आया ना? Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं वापस बोल रहा हूँ, उसके लिए देखो रियल पार्ट तो x ही है, मतलब x सेम है देखो, बट उसका इमेजिनरी पार्ट y है या माइनस y है? Minus y. Minus y. यहीं पे होगा ना, yes or no, कॉम्प्लेक्स नंबर q z बार such Yes, that sir. this distance is same as this distance. एग्री करो all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग भी है, तो क्या सबको दिख रहा है कि q that is z bar is the mirror image? सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes sir. Mirror image of the complex number z about which axis बच्चों? Real. Real axis. X axis. बिल्कुल सही, x axis और real axis. सबको यहाँ तक क्लियर डायग्राम? Yes, sir. So you can interact with me further. आंसर करो. रेडी? Yes, sir. चलो. मॉड z और मॉड z बार में क्या रिलेशन होगा? कम ऑन. इक्वल. इक्वल. अरे कम ऑन, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर ही होगी, एग्री करो. Yes, sir. Sir. चलिए डायग्राम से दिख रहा है, भले यहाँ से फॉर्मूला लगा के देख लो. मॉड z विल बी इक्वल टू मॉड z बार. ठीक है. और क्या पूछ सकते हैं? एग्जांपल ले लेते हैं. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 माइनस 8 आयोटा, तो z बार कितना होता है बच्चों? 10. 6 plus 6 plus 8 iota. बस और कुछ नहीं है, कॉपी कर लो यहाँ तक. Sir, somebody entered using minor. रिमूव हो गया बच्चों. Okay, thank you, sir. अब किसी को वेटिंग में अलाउड ही मत करना. देव एंड रिया. Yes sir. Okay, sir.
क्या मजा आ रहा है, मतलब यूं ऐसे आवाज बजाने में सच्ची है। तन्वी तुझे मजा आता है ऐसे आवाज बजाने में? नहीं सर। तो इन नालायकों को क्यों आता है? आजकल आकाश कहाँ है? आकाश माइक ऑन कर। यस सर। क्या इंटरेक्शन करना भूल गया क्या? कोई भी नहीं। इंटरेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं है। शुरुआत में कितना करते थे, अब तो कोई कोई आवाज तक नहीं आती तेरी। सॉरी सर। सॉरी सॉरी क्यों बोल के क्या करेगा? सॉरी मतलब वो तो ठीक है, तू एक दिन में सुधारेगा, फिर सुधारेगा एक दिन में। भले कोप अप नहीं कर पा रहा है, मैं बोल रहा हूँ इंटरेक्शन कर, उससे कॉन्फिडेंस आधा तो वैसे ही बढ़ जाता है। ठीक है। सबका हो गया यहाँ तक कॉपी? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। लास्ट तीसरा कौन सा लिखेंगे आप बताओ? आर्ग्यूमेंट। लिखो फिर। आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। मैं एज आई एम डिक्टेटिंग राइट इट डाउन। Argument of the complex number is the angle theta which the line OP, where P is the complex number Z, makes with real axis in anti-clockwise direction is the angle theta which the line OP makes with x-axis in the anti-clockwise direction. तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, तुम उनका आर्गुमेंट लिखते जाओ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z है जिसको P से हम मार्क करते हैं, ये 60 डिग्री है। चारों में आर्गुमेंट लिखो। सेकंड का और ये देना चाहिए बेटर है। फर्स्ट का भी 30 कर देना, जबकि सब जगह 30 कंसिस्टेंसी रखते हैं। ओके एवरीवन, सबने सुन लिया? यस सर। यस सर। ओके चलो बताते जाओ। रेडी ना ऑल ऑफ यू? Yes, sir. फर्स्ट आंसर 30. 38 डिग्री, दैट इज 5/6 लिख सकता हूँ ना?
हाँ सर। ओके, सेकंड का आंसर 150. 150. 150। चलो अभी डिग्रीज में लिखते हैं ताकि तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। 30 डिग्री, 150 डिग्री, नेक्स्ट तीसरे 210. 210 degree. 210. 210 डिग्री है, यही बोले ना। Yes, sir. Yes, sir. चौथे का आंसर 330. 330 degree. 38. बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। बट अगर मैं 210 की जगह यहाँ पे लिख दूं, या 330 की जगह, पहले समझा रहा हूँ, 330 की जगह -30 लिख दूं, सही है गलत? सही है. सही है. सही है. सही है थोड़े का. समझ में आ गया? एंटी Yes, sir. क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज लिखूंगा तो Negative. नेगेटिव. तो इसको 210 की जगह क्या लिख सकता हूँ एवरीवन? ये कितना माइनस डिग्री? 150. 150, तो -150 डिग्री, हाँ है ना। यस सर. Yes, sir. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आर्ग्यूमेंट थीटा है देन आर्ग्यूमेंट एक्चुअली 2n पाई प्लस थीटा। मतलब आर्ग्यूमेंट 30 है तो मैं तो 390 भी बोल सकता हूँ। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. अरे हाँ है ना, 360 प्लस 30, मैं तो हाँ. एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर कर रहा हूँ। 750 भी चलेगा ना. डेफिनेशन ने तो नहीं रोका, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. यस सर. तो 330 प्लस 360 प्लस 30 भी है, 750 720 प्लस 30 भी है, हाँ है ना। Yes, sir. So is argument unique or argument can be infinite? Infinite. Finite. जल्दी से यहाँ तक पहले आंसर लिख लो, फिर सेकंड पॉइंट लिखो जो मैंने लिख रहा हूँ। If argument is theta, then actually argument is 2n pi plus theta. So simply saying argument is not unique. Not unique का मतलब एक आंसर नहीं हो सकता, बहुत सारे होते हैं। ये आंसर लिखना, 390, 30, 750, -150, -30 भी लिखना। ये भी पॉइंट लिखना, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि नोट्स कॉम्प्लेक्स के इंपॉर्टेंट होते हैं एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एक बार जो आज रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन कराया उसको ढंग से रिवाइज कर लोगे, देन उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है बुकलेट में, इट विल बी इजी फॉर यू। -150 कैसे आएगा बच्चे? इधर देख, ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो गया? 150 मैग्नीट्यूड वाइज। बट कैसे मेजर हो रहा है? क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, कितना sir. आंसर हो गया? -150। ये एंगल 30 कैसे मेजर कर रहे हो? क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, इसलिए आंसर क्या हो गया? -30। एंटी क्लॉकवाइज करते तो ऐसा करते। क्लियर ना एवरीवन? Yes, sir. यहाँ तक सबका कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थोड़ा फास्ट चलो क्योंकि टाइम हो जाएगा, मुझे एक चीज पढ़ानी है ताकि थोड़ा होमवर्क दूंगा। नेक्स्ट, तो यार 30, मतलब मैं कभी आर्गुमेंट पूछूं तुम तो 390 भी बोल दोगे, 750 भी बोल दोगे, और मैं चाहता हूं कि 30 आंसर तुमसे निकलवाऊं, तो बेटर है ना 30 को भी कुछ नाम दे देना चाहिए Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ताकि Yes, तुम sir. एक ही आंसर दो मुझे, इनफाइनाइट आंसर नहीं दो, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो उसको नाम दे दिया है क्या? जैसे पीरियड के लिए भी याद करो क्या होता है, पीरियड कैन बी इनफाइनाइट, फिर फंडामेंटल पीरियड होता है नहीं होता है? Yes, sir. Yes. वैसे भी आर्ग्यूमेंट इज इनफाइनाइट, बट फिर एक ही आंसर देना होता है तो उसको बोल देते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट. प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, दोनों एक ही चीज है।
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को दो तरीके से लिख सकते हैं, लिखना बंद, अभी सिर्फ सुनो। इसको कैपिटल ARG भी लिख देते हैं, देख रहे हो डिफरेंस? Yes, sir. Yes, sir. और एम्पलीट्यूड Yes, को sir. AMP ऑफ Z भी लिख देते हैं, दोनों एक ही चीज है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज द आर्ग्यूमेंट जो हमें यूनिक आंसर देगा। तो हमें फिक्स करना पड़ेगा ना कि 0 से 360 या फिर कुछ और आए ना। Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ, सुनते जाओ। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका 30 डिग्री है, सो मतलब अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछूं तो आंसर कितना होना चाहिए? सिर्फ 30. 30. देन मैं नेक्स्ट अगर ये दूं और ये 30 है, तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड कितना है? 150. 150 degree. 150. एंटी क्लॉकवाइज कितना है एवरीवन? 150 degree. 150 degree. अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर दूं, ये 30 डिग्री है, तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 330 हो सकता है, करेक्ट ना? Yes, sir. 330 Yes, sir. degree. बट इतना minus 330 30. तक पहुंचाते नहीं है, -30 Minus को 30 प्रिंसिपल degrees. आर्ग्यूमेंट मांगते हैं। तो इसका मतलब सुनना मेरे साथ, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक मेजर होता है? देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, आर यू विथ मी ना? Yes, sir. यहाँ तक कहां जाएगा? 180 तक जाएगा। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्लॉकवाइज वाला लेते हैं। मतलब अगर फोर्थ होगा तो 0 से कहां तक का लूंगा? कम ऑन, minus -90. आर यू विथ मी और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. अगर थर्ड क्वाड्रेंट का होगा तो मैं -90 से कहां तक का लूंगा? कम ऑन, minus 180 Minus 180. 180. मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक वेरी करता है? Minus Zero to- Minus 180 to 180 degree. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये डायग्राम है तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -30 है, हाँ है ना? Yes. हाँ, Yes, sir. sir. अगर ये चौथा डायग्राम है, थोड़ा सोच के बोलोगे, ये 30 डिग्री है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 180 प्लस 30 है। -150. Negative Plus 150. बिल्कुल करेक्ट, कॉपी करो। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का दूसरा नाम क्या है? Amplitude. Amplitude. कहां से कहां तक वेरी करता है? -180 से 180 तक। -pi to pi. सबने ब्रैकेट देखे? Yes, sir. Done. तो बताओ, अगर मैं साइन साइन थीटा का पीरियड पूछता हूं तो तुम आंसर 2 पाई देते हो ना? हाँ बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. बट पीरियड तो एक्चुअली 4 पाई भी है, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. पीरियड तो 6 Yeah. पाई भी है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. बट मैं पीरियड पूछता हूं तो तुम ऑटोमेटिकली फंडामेंटल पीरियड का आंसर देते हो, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज यू ऑटोमेटिकली थिंक कि हाँ सर ने एक ही आंसर पूछा, ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट पूछे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, कि sir. अगर मैं आर्ग्यूमेंट हाँ, sir. पूछूं तो तुम मुझे किसका आंसर दोगे? Principal Principal argument. Principal argument. बट अगर ऑप्शन में बोला हुआ है कि 2n पाई प्लस थीटा, तो ऑब्वियसली मार्क तो करेंगे। बट अगर कोई पूछ रहा है ऑब्जेक्टिवली या ऐसा सिंपल, ही इज आस्किंग यू आर्ग्यूमेंट, तो देन ऑटोमेटिकली इट इंप्लाई प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. I'll repeat again. If somebody is expecting you to answer in only one word, one answer, then argument automatically means principal argument.
यहाँ तो कॉपी हो गया सबका। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे नहीं लगता आर्ग्यूमेंट में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, बहुत सारी चीजें समझाया है आर्ग्यूमेंट में अभी तक। Yes, sir. मॉडुलस कितना प्यारा था, इतनी सी पॉइंट में खत्म हो गया मॉडुलस, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कॉन्जुगेट भी प्यारा था, बहुत जल्दी खत्म हो गया, हाँ है ना। Yes, sir. बट आर्ग्यूमेंट में डिफिकल्ट, मतलब आर्ग्यूमेंट में काफी चीजें समझने को है, हाँ है ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. फिर आर्ग्यूमेंट बोल रहा है मैं अभी खत्म नहीं हुआ। ways to find argument, ways to find principal argument first। ये मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा बिकॉज आई वांट टू गिव यू सम होमवर्क बेस्ड ऑन दिस। तो अभी सिर्फ समझाना हूँ, लिखना कुछ नहीं है। सुन लिया सबने? Yes, sir. तो अभी सिर्फ समझ लो, कुछ भी डिफिकल्टी होगी तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पहले से बता रहा हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ा दूं ताकि थोड़ा सा सोच के तो आओगे यार। Yes, sir. देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस आयोटा। पहले तो डायग्राम से इसका आर्ग्यूमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. सो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रहा 1 प्लस आयोटा, तो मतलब ये वाला पार्ट 1 होगा, ये वाला पार्ट भी 1 है, एग्री करो। Yes, sir. Yes. सो ये 1 है, ये 1 है, तो थीटा निकालना है, तो 45 डिग्री निकल गया ना। 45 degree. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं तुमसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछ रहा हूँ तो नो डाउट तुम्हारा आंसर क्या होगा? 45 45। degree. 45 degree. 5/4. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा हूँ -1 माइनस आयोटा, मतलब -1 यहाँ पे और -1 यहाँ पे, कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. लेंथ वाइज तो 1 ही है, बट यस नेगेटिव साइड में हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये वाला एंगल 45 है, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज नॉट 45, एग्री करो ऑल ऑफ यू। -135. -135. Minus 3 pi. प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज -135, करेक्ट एवरीवन। Yes, sir. सर सो मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत बच्चों को लगता है कि मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाईटा y होता है, एग्री करो। Yes, तो sir. ये x है, ये y है और ये थीटा है, यही डायग्राम होता है ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत बच्चों को लगता है कि tan थीटा इक्वल टू y बाय x से हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकल जाएगा, विच इज अ रॉन्ग मेथड टू फाइंड आउट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। रॉन्ग मेथड टू फाइंड आउट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। बट इफ यू नो, मतलब बाद में बताऊंगा, चलो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल में सही आंसर देगा, मतलब सही वो भी तुम पर डिपेंड करता है। tan थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन था? 1 प्लस आयोटा था, करेक्ट ना। Yes. Yes, sir. तो इसका x कितना है बच्चों? 1. 1. 1. इसका y कितना है? 1. 1. 1. तो tan थीटा y बाय x 1/1 हो गया, दैट इज 1। Yes, Yes. sir. तो तुम थीटा का आंसर 45 बोल सकते हो, 5 बट by 4. 45 के अलावा तो तुम तो 225 भी बोल सकते हो, हाँ है ना। Yes, sir. हाँ, sir. तुम पता नहीं दिमाग लगा कर बोल दो कि 45 और 45 सही निकलेगा, हाँ है ना। Yes, sir. पर अगर तुमने वही कर दिया z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा के लिए, तो इसका x कितना है जल्दी बोलो? So -1. Minus 1. माइनस y कितना है जल्दी बोलो? -1. -1. 9. Equal to इसके 1. लिए भी tan थीटा 1 आ जाएगा, और तुम इसका भी आंसर क्या दे दोगे गलती से? 45 to 45. सही आंसर है गलत आंसर है? गलत. तो क्या समझ में आया कि tan थीटा इक्वल टू y बाय x इज नॉट द करेक्ट मेथड टू फाइंड आर्गुमेंट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वो तो एक्चुअली वो वाला एक्यूट एंगल दे रहा है जो एक राइट एंगल बना रहा है। ये तो एग्री करो कि tan थीटा इक्वल टू y बाय x प्लस वो एक्यूट एंगल देगा, हाँ है ना। Yes, sir. ये सुनो, कहीं भी अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ भी है, तो ये एक्यूट एंगल तो होगा ना, वो वाला सही आंसर देगा। समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, sir. बट वो आर्गुमेंट नहीं देगा, क्योंकि आर्गुमेंट तो हम या तो ये लेंगे या फिर इसका माइनस लेंगे, हाँ है ना। Yes, sir. बस वही मेथड है, करेक्ट मेथड है आर्गुमेंट निकालने का। करेक्ट मेथड, स्टेप 1, यूज tan अल्फा इक्वल टू y बाय x टू फाइंड एक्यूट एंगल। इज अल्फा प्रिंसिपल आर्गुमेंट? नो। No. अभी समझा रहा हूं मैं, सुनते जाओ बस। स्टेप 2, considering the quadrant
in which complex number lies, get the relation of theta and alpha. तो चलो एग्जांपल से अब समझते जाते हैं मेरे साथ. रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का डायग्राम लूं मैं, z इज लेट्स से 1 प्लस आयोटा, तो पहली बात, मैं थीटा को कंफ्यूज मत करो, मैं अल्फा के लिए बोल रहा हूँ. tan अल्फा क्या हो गया? इग्नोर द साइंस, 1 by 1, दैट इज अल्फा इज 45. 45. Yes. भली सेकंड क्वाड्रेंट का लूं मैं, z इज -1 प्लस आयोटा, तो ऐसा ही डायग्राम होगा ना बच्चों? Yes, yes, sir. सो अल्फा कितना है? tan अल्फा इज -1 by 1 या स्टिल 1 by 1? 1 minus 1 by 1 1. ओनली. अल्फा इज स्टिल एक्यूट एंगल, तो 45 ही होगा जो मैंने डायग्राम बनाया है. Yes, agree करो? sir. Yes, sir. सो मतलब जब y by x यूज कर रहे हो, कैन आई से mod y लगा दूं एवरीवन? Yes, On? sir. Yes, sir. अब देखो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम है, तुम्हें मुझे बताना है थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होगा. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम है तो डायग्राम ऐसा ही बनेगा ना बच्चों? Yes, sir. Yes. अगर सेकंड क्वाड्रेंट में डायग्राम है तो डायग्राम ऐसा ही बनेगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट के लिए दिस इज थीटा, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए दिस इज थीटा है, ऑल ऑफ यू एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा का क्या रिलेशन है? थीटा Equal. इक्वल है. Theta is equal to Theta is equal to alpha. आर यू विथ मी बालकों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा का क्या रिलेशन है? Pi minus alpha. Minus Yes, alpha. alpha. सेकंड क्वाड्रेंट. तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एक एग्जांपल लूं मैं, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, तो ये जो हमने मेथड सीखा इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा. Yes, sir. Yes, sir. -1 प्लस आयोटा 180 minus 45. अल्फा निकाला, इग्नोर द साइन, 45 आ गया. फिर Yes, सेकंड yes, क्वाड्रेंट sir. रियलाइज करते ही पाई माइनस अल्फा, बिल्कुल सही आंसर आएगा. 135. 135. Yes, sir. थर्ड क्वाड्रेंट डायग्राम बना रहे हैं अभी, तो पहले अल्फा z इज एग्जांपल, चलो यहाँ जो भी है. सो पहला तो tan अल्फा निकालोगे, फिर रिलेशन क्या रहेगा एवरीवन? थीटा इज अल्फा है, बट तुम्हें पता है कि 3 थीटा pi by 2 minus alpha. हाँ, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ये एंगल पाई माइनस अल्फा हो गया. एग्री करो? मैग्नीट्यूड Yes, वाइज sir. तुम्हें भी पता है कैसे मेजर कर रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Yes. Yes, sir. कौन कैसे Minus कर रहे हो? pi plus क्लॉकवाइज alpha. या एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो? Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज में क्या साइन लगाना पड़ेगा एवरीवन? Minus. Negative. Minus. अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. देखिए इधर z इज -1 माइनस आयोटा, थर्ड क्वाड्रेंट में ही है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो डायग्राम अभी तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम नहीं बनाओगे. ये 1 है, ये 1 है. क्या बताया था मैंने? फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड Find फर्स्ट alpha. अल्फा. Find alpha. याद है ना? मॉड ऑफ मॉड एवरीवन. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अल्फा तो कितना है? 45 है. एग्री करो? 45. Yes, sir. यस. और अब हमारा फॉर्मूला क्या है कि थीटा इज, सोचो ही मत, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा. देखें सही आंसर आ रहा है क्या? हाँ बच्चों, Minus सही आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर. अब तो रिलेशन बिल्कुल क्लियर. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फोर्थ क्वाड्रेंट का भी मेरे को बता दो. फोर्थ क्वाड्रेंट का डायग्राम Theta बना equal to minus alpha. दो. हाँ, अल्फा Only minus alpha. फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट था. ओके, थीटा मैग्नीट्यूड वाइज तो अल्फा ही होगा, बट क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ इसलिए क्या Minus आंसर होगा alpha. एवरीवन? Minus Negative. alpha. Minus alpha. एक एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, कितना होगा? 1 माइनस आयोटा. Yes, 1 sir. minus iota. अब इसको बिना डायग्राम के कर लें एवरीवन. Yes, Yes, sir. Yes. sir. tan अल्फा इज 1 अपॉन मॉड -1, सो अल्फा कितना आ गया? 45. 45. हमारा थीटा क्या होता है? माइनस अल्फा, तो थीटा कितना हो गया एवरीवन? Minus Minus 45 degree. 45. क्या सबको समझ में आ गया? अब आर्गुमेंट निकालना Yes, है sir. everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये पेज कॉपी कर लोगे ना बाद में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मैं कुछ होमवर्क दूंगा, वो करके आओगे, उसी को डिस्कस करेंगे एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टाटा, बाय बाय. Bye, sir. Thank Bye, you, sir. Thank you, sir. Bye.